हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज अनबॉक्स करूंगा मी नोट 10 लाइट। जी हाँ, ये बहुत ही प्यारा फ़ोन है। वैसे ही काफ़ी टाइम हो गया इस फ़ोन को लॉन्च हुए, ग्लोबली इंडिया में नहीं आया। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे ये मंगवाया है, तो मैंने कहा चलो अनबॉक्स भी कर लेते हैं। खासियत क्या है, स्नैपड्रैगन 730G के साथ आता है, मगर भाई ये सबसे सस्ता कर्व वाला फ़ोन है। जी हाँ, अगर आपको कर्व स्क्रीन का शौक़ है और ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने, मतलब 30,000 से ऊपर नहीं जाने का, तो मेरे हिसाब से कर्व स्क्रीन आपको इसमें मिल जाएगी। फ़ोन काफ़ी मुझे बढ़िया लगा, लुक्स काफ़ी अच्छी है। स्नैपड्रैगन 730G है और अगर आपको 25,000 के पास ये पड़ जाए तो नॉट अ बैड डील। स्क्रीन मेरे को बढ़िया लगी। बाकी आज करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू जल्दी लाऊंगा। और वीडियो बढ़िया लगी तो एक भाई लाइक ज़रूर कर देना, न्यू चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। आपको मैं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट ला के देता रहूँगा। तो मिलते हैं आज की अनबॉक्सिंग में। तो ये हमारा बॉक्स मी नोट 10 लाइट इंडिया में नहीं आया, बहुत दुख हुआ। काफ़ी बढ़िया फ़ोन लगा था। ये 6GB रैम और 64GB रोम के साथ अवेलेबल है। इसमें 128GB भी मिलता है। और मैंने लिया है पर्पल कलर, मेरे एक सब्सक्राइबर ने बुक कराया था, तो हमने अपना छुरा निकाल लिया है। इसको सील खोल देते हैं और देखते हैं क्या खास। इंडिया में BIS सर्टिफिकेट में आया था शायद अप्रैल के पास, मगर भाई ये लॉन्च ही नहीं किया गया। पता नहीं क्यों नहीं किया। मतलब इस बार शाओमी ने रियली निराश किया है 2020 में। मुझे इतना मज़ा नहीं आया। तो बॉक्स खोलते हैं और अंदर देखते हैं। अगर ये आप इंपोर्ट कराना चाहोगे तो ये आपको नियर अबाउट 26 से 27,000 कॉस्ट कर जाएगा इंडिया तक, मतलब विद कोरियर और सब कुछ। तो पर्पल कलर देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। हम पहले बॉक्स का अंदर कंटेंट देख लेते हैं क्या क्या मिलेगा हमें। तो यहाँ पर एक छोटा सा डब्बा है जिसमें होगा सिलिकॉन कवर, सिम इजेक्टर टूल और इंस्ट्रक्शन मैनुअल, वारंटी कार्ड भी हो सकता है। हाँ देख ली। मगर ये मुझे समझ नहीं, जो यूरोप वाले वर्जन होते हैं Xiaomi के पोको F2 Pro में इतना मोटा एक बुकलेट सा क्यों दे देते हैं, किसने पेपर देना है। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलेगा और जो ये चार्जर है ये आप देख सकते हैं 33 वॉट का, तो बढ़िया है। 5260 mAh की बैटरी है, तो बैटरी काफ़ी दमदार लगी। ये रहा हमारा 6.47 इंच का फुल HD प्लस 3D कर्व एमोलेड डिस्प्ले। खासियत यह है 64 मेगापिक्सल सोनी वाला सेंसर मिलता है। 5260 mAh की बैटरी। प्रोसेसर थोड़ा बढ़िया देते तो काफ़ी बढ़िया हो जाता, मगर भाई कर्व स्क्रीन फ़ोन चाहिए तो मेरे हिसाब से नॉट बैड। लुक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। अब देखो ग्लॉसी लुक है, शाइन है, ग्लास बैग है, क्वाड कैमरा मुझे रियली काफ़ी अच्छा लगा। कर्व इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है और काफ़ी बढ़िया फ़ोन लग रहा है। कॉर्निंग गोरिल्ला 5th की प्रोटेक्शन मिलती है फ्रंट और बैक में, और एल्यूमिनियम का फ्रेम है। तो मुझे ये कलर रियली काफ़ी बढ़िया लगा, थोड़ा ब्लूइश है। टॉप पे आपको आईआर ब्लास्टर और नॉइस कैंसिलेशन मिलेगा। यहाँ पर वॉल्यूम की प्लस पावर ऑन बटन इस पर कुछ कलरफुल नहीं है, नॉर्मली लग रहा है। 3.5 mm ऑडियो जैक भी मिलता है और स्पीकर है। यहाँ पर कुछ नहीं है। फ़ोन का वेट 204 ग्राम का है और 9.7 mm थिकनेस है। थोड़ा मोटा फ़ोन लगेगा भाई, कर्व स्क्रीन है तो थोड़ी बहुत थिकनेस मैनेज हो जाएगी। तो इसमें अभी MIUI 11 है, तो मेरे हिसाब से शायद अपडेट होगा। जब मैं आगे पहुंचूंगा तब देखेंगे इसमें अपडेट मिलता है या नहीं। तो अब हम अपनी कंट्री इंडिया चूज़ कर लेते हैं और देखते हैं। जी हाँ, तो फटाफट सेटअप कर लेते हैं। इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, क्योंकि एमोलेड पैनल के साथ ही आता है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया चीज़ लगती है। तो यहाँ पर हमारा हो चुका है सेटअप कंप्लीट। मैं MIUI 12 भी अपडेट कर दूंगा। कर्व स्क्रीन है, वाटर ड्रॉपलेट नॉच मिलेगी, जो शायद आपको ना पसंद लगे, मगर ब्रिजल्स बहुत ज़्यादा कम लगे, जो दिखने में स्क्रीन डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना देता है। कॉर्निंग गोरिल्ला 5th की प्रोटेक्शन है। फ्रंट में भी एल्यूमिनियम का फ्रेम मिलता है। 204 ग्राम का ये फ़ोन है और 1080x2340 का स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलता है। तो यहाँ हमारा सेटअप हो चुका है। एक बार अबाउट फ़ोन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं MIUI 12 मैंने अपलोड कर दिया है। स्नैपड्रैगन 730G मिड रेंज प्रोसेसर मिलता है, जो थोड़ा पुराना हो चुका है। एंड्रॉयड 10 के साथ आता है, तो होपफुली एंड्रॉयड 11 का अपडेट हमें मिल सकता है। उसके बाद मैं कुछ कह नहीं सकता। और अगर आप कोई कंपैरिजन चाहते हो इस फ़ोन का, तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको जल्दी से देने की। साथ में इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर भी मिलता है। एमोलेड पैनल के कुछ फ़ायदे होते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा। वैसे पता नहीं Xiaomi ने क्यों नहीं लॉन्च किया। अगर Xiaomi लॉन्च कर देता 20,000 के पास, तो Realme 7 Pro, Vivo V50 को बहुत टक्कर मिलनी थी इस फ़ोन के साथ। प्लस कर्व स्क्रीन का बेनिफिट बहुत मिल जाता। इसमें आपको फुल जेस्चर मोड में मिलता है, आजकल काफ़ी फ़ोन्स में आने लग गया है। मुझे काफ़ी पसंद है ये फीचर। और रिफ़्रेश रेट इसमें आपको 60 हर्ट्ज़ का मिलेगा, इसमें हाई रिफ़्रेश रेट नहीं मिलता। तो बेंचमार्क स्कोर देख लेते हैं। पहले हम ट्राई करते हैं गीक बेंच। तो सिंगल कोर का आया है 543 और मल्टी कोर का 1710। तो ठीक है, नॉट बैड।
स्नैपड्रैगन 730G के हिसाब से, मिड रेंज के हिसाब से मैं कहूँगा बढ़िया स्कोर आया है। तो अब ट्राई कर लेते हैं Antutu और डिस्प्ले क्वालिटी भी देख लेते हैं। वैसे एमोलेड पैनल दिया है तो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया होगी। HDR10 का सपोर्ट मिलता है और 430 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलती है। ब्रिजल्स बहुत कम है और आप देख सकते हैं कर्व स्क्रीन, जिनको पसंद है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मेरे हिसाब से उनके लिए काफ़ी अच्छी है। वाटर ड्रॉपलेट नॉच थोड़ा पुराना लगता है, मगर भाई इस प्राइस रेंज में आपको ये जो चीज़ें मिल रही हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं। तो डिस्प्ले वैसे बढ़िया लग रही है, कलर अच्छे आए हैं, सैचुरेशन भी है। एमोलेड पैनल का ये कुछ चीज़ों में बेनिफिट मिलता है, मगर भाई 430 निट्स ब्राइटनेस थोड़ी मुझे कम लगी। बाकी देखूंगा धूप में जाके कैसी लगती है। तो स्कोर आया है इसका 2,70,000 के पास। स्नैपड्रैगन 730G है तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते, एक मिड रेंज प्रोसेसर है। तो एक बार हम देख लेते हैं DRM इन्फो, क्या हम स्टीम कर पाएंगे HD में। जी हाँ, L1 सिक्योरिटी लेवल है तो मेरे हिसाब से आप इजीली कर सकते हैं। लास्ट में देखते हैं कैमरा। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो फ्रंट कैमरा आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का। तो फर्स्ट इंप्रेशन की बात की जाए तो मुझे रियली फ़ोन काफ़ी बढ़िया लगा और इंडिया में अगर ये जून जुलाई तक लॉन्च हो जाता तो कमाल कर देता, मगर हमारे मनु कुमार जी इस साल Redmi Note 9 सीरीज़ और Mi 10 सीरीज़ पे ही रह गए। तो आपको कैसा लगा ये फ़ोन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक कीजिए, न्यू चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए।